हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपने एस्टेट और यूपीटीजीटी की एक साथ तैयारी। तो आज है मेरा डे 17। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और वो आगे ही जाएगा, मतलब 10-15 दिन या 1 महीने भी लग जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अपनी तैयारी करते रहिए। और क्योंकि ऐसा होता है कि हम हर एक इंसान की ये बात है कि ज़िम्मेदारियाँ इंसान की ऐसी हो जाती हैं कि ज़िम्मेदारियों में ऐसा घिर जाता है कि जिसमें बच्चे और अपना घर परिवार सब काम वाम सब देखना पड़ता है। और इसमें ये पता चल जाए कि पेपर पीछे हट गया तो उससे तो खुशी की बात कोई सोने पे सुहागा हो जाती है। बहुत अच्छी खुशी की बात लगती है कि चलो पेपर पीछे हट गया। लेकिन ये हमारे लिए ही एक दुविधापूर्ण बात है। इससे हमें ही एक लॉस होता है कि एग्ज़ाम पीछे को हट गया, इसका मतलब कि मतलब हम अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। बस ये है कि अगर हमारी कहीं जॉब लगती है तो उसमें दिन पीछे को चले जाते हैं, यानी कि कुछ तो मतलब जैसे एग्ज़ाम स्थगित हो चुका है तो उसमें ये पता चला कि एग्ज़ाम पीछे को चला गया, लेकिन इससे हमारा ही लॉस होता है। लॉस तो हमारा ही है क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम है वो पीछे को चला गया तो कोई बात नहीं है, हम यूपीटीसीटी की तो ये तैयारी कर ही रहे हैं तो एस्टेट की भी साथ साथ होती रहेगी। और अच्छा, ये अच्छी बात है कि जिनकी नहीं तैयारी हुई रहती तो उन्हें तो अच्छा लगता है, लेकिन जिनकी तैयारी हुई रहती है उन्हें ये होता है कि एग्ज़ाम हो जाए तो ठीक है और फिर अपना आगे कुछ देखेंगे। ये होता है सभी के साथ। और जिनकी तैयारी नहीं होती, जिन पर जिम्मेदारियाँ नहीं होती और कोई ऐसी तैयारी अभी नहीं होती पढ़ाई वढ़ाई की, तो उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपनी तैयारी करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी घर परिवार सँभालते हैं, और हाँ, एक फ़र्क उनको पड़ता है जो बेचारे बाहर जॉब करते हैं, प्राइवेट करें या कैसी भी करें, और लड़की हैं, लड़कियाँ हैं, तो उनको ये होता है कि हम अपनी जॉब से मतलब थोड़ी बहुत छुट्टी लेकर या अपना टाइम निकाल कर पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर पीछे को चला गया, तो चलो इससे हमें और टाइम मिल जाएगा, ये बात है। तो एक सिक्के के 2 पहलू है, वही बात है कि किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बेकार है। तो यही बात है कि कोई बात नहीं, इससे तो ये अच्छा सीखने को मिलता है कि अपनी यूपीटीसीटी की ही तैयारी कर लो। एस्टेट के साथ साथ अपनी यूपीटीसीटी की मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि अपनी तैयारी करते रहो। क्योंकि जो यूपीटीसीटी है ये भी सुनने में आया दिसंबर के लास्ट या जनवरी में, अभी तो कुछ भी पता नहीं है क्योंकि ये अफवाहें बहुत पहले से चली आ रही हैं। तो इन पर यकीन भी करना मतलब एक तरीके से यकीन करना भी होता है और नहीं भी करना होता। वो कैसे? क्योंकि 2023 के नहीं, 2022 के लास्ट में मतलब दिसंबर में ही पता चला था कि जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होगा 2023 में। ये जब केवीएस का था तब भी ये खबर उड़ती-उड़ती बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत वीडियो बनती थी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कि एग्ज़ाम होगा, ये होगा, वो होगा। तो उसमें इंसान भटक गया, ना केवीएस का रहा, ना ही अपना यूपीटीसीटी का, क्योंकि केवीएस में तो 1 to 5 से निकाल दिया और ना ही फिर यूपीटीसीटी की तैयारी हो पाई। तो वही बात है कि जब भी मतलब पता नहीं या तो ये मतलब फेक वीडियो वायरल होती हैं या फिर ये सच्ची बात होती है। लेकिन अब तो विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 साल ऐसे ही चले गए तो क्या पता अब सच में ही एग्ज़ाम है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी तैयारी ना करें। मैं तो आपको बहुत बार, हज़ार बार, लाख बार यही कहती हूँ कि आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 2 दिन का रेस्ट पर थी कि मैं मतलब 2 दिन के लिए थोड़ा-सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा-सा पढ़ाई नहीं करूँगी, कम करूँगी और सुबह भी मैं नहीं जागूँगी। तो मैंने कल की वीडियो भी नहीं डाली सुबह की और ना आज की डाली, क्योंकि मुझे ये था कि काम बहुत है घर का जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और जैसे कि मतलब घर की डीप जो साफ-सफाई होती है या कुछ भी, लेकिन हम मानते हैं कि ये चीज़ें बाद में भी हो जाएँगी, पहले पढ़ाई है। लेकिन ऐसा होता है कि जब खुद को ही कुछ चीज़ें गंदी लगने लगती हैं तो ऐसा होता है कि पहले इनकी साफ-सफाई कर ली जाए। जैसे कि डीप डीप घर की साफ-सफाई होती है, रोज़मर्रा में तो ये काम होते ही हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब। अब जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि सिलाई का हुआ कुछ भी, तो ये पड़े रहें तो ये अच्छा नहीं लगता पेंडिंग में। इनको ये होता है इंसान कि चलो कर ले और अपना काम, और पढ़ाई भी हो ही जाएगी, 1-2 दिन का अपना रेस्ट भी हो जाएगा और अपनी पढ़ाई भी साथ-साथ होती रहेगी। और तो मेरा तो यही कहना है कि जब हमारे सिर पर ज़िम्मेदारी आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा ही होता है कि ये सोचते हैं चलो आज निकल कर लेंगे, आज पढ़ाई कर लेंगे, ये वो, लेकिन ये काम भी ज़रूरी होते हैं, थोड़े बहुत टाइम निकाल कर इनको भी करना चाहिए। लेकिन मैंने बस 2 दिन के रिलैक्स के लिए कि मैं अपने माइंड को रिलैक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 2 बजे उठ गई या 3 बजे, फिर 5 तक पढ़ाई करी, फिर मैं अपने सुबह के काम निपटा करके 9 से 11 या 12 तक पढ़ाई करी, फिर दोपहर का खाना-वाना करके फिर मैं पढ़ाई पर बैठ गई और 3-4 घंटे की तब कर ली। और उसमें बच्चों के भी काम बीच-बीच में उनका नहाना-धुलना, उनका खाना-पीना, उनकी सूसू-पोटी सब चीज़ देखनी पड़ती है।
तो मेरा तो ये कहना है और घर की इन्हीं तो ज़िम्मेदारियाँ कहते हैं और ज़िम्मेदारियाँ क्या होती है, ये इंसान की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं अपने घर परिवार की। तो मेरा तो यही है कि उसमें भी सारे काम करने होते हैं, जैसे बच्चे के अपने सारे काम, अपना नहाना-धुलना, अपना कपड़े-वपड़े धोने, झाड़ू-पोछा, बर्तन, ये सब के सब यही काम है और क्या है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें टाइम निकाल कर अपनी पढ़ाई करना है। लेकिन मैंने 2 दिन का रेस्ट लिया, उस रेस्ट में हम अपने ये सिलाई मशीन के काम, अपनी डीप क्लीनिंग घर की और मतलब अपने कमरे की या अपने घर की, तो ये चीज़ें की कि नहीं ऐसे भी अच्छा नहीं लगता कि हम पढ़ते रहे और हमारे घर में गंदगी हो, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा तो ये कहना है कि अपनी तैयारी करते रहिए। हाँ, आपको रिलैक्स चाहिए तो आप 1 दिन 2 दिन का रिलैक्स ले सकते हैं बीच में कि नहीं मुझे तो रिलैक्स ही चाहिए और मुझे तो इससे माइंड एक तरीके से मतलब सही हो जाता है कि चलो अब फिर दोबारा पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। तो मेरा तो ये है। और अगर हम मुझ पे ना मेरे साथ एक दिक्कत और है, मेरे साथ मुझे रात को पढ़ाई नहीं हो पाती है। ऐसा होता है कि जब हम अपने बच्चों को सुलाने के लिए तैयार होते हैं कि चलो सुला लेते हैं अपने बच्चों को, तो उसमें खुद को नींद की झपकी आने लगने लग जाती है, तो फिर तो किताब की तरफ को तो देखने को मन नहीं करता कि नहीं अब तो सोना ही है। तो मुझसे 9 से नहीं पढ़ाई 9 बजे से बाद में पढ़ाई नहीं हो पाती। 9 बजे तक ये सोती होती है, तो 9 बजे के बाद फिर मेरा ये मन करता है कि सो जाऊँ। लेकिन सुबह सुबह की ऐसी बात है कि 2 या 3 बजे के बाद मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। अपनी सुबह पानी गर्म किया, चाय बनाई और मतलब आधे के लिए दूध वग़ैरह गर्म किया और इसके पास रख दिया, ये पी लेती है और बस अपना पढ़ने बैठ गई। वो बहुत अच्छा गोल्डन टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ाई का। तो रात को मुझसे कम ही पहले तो मैं रात को पढ़ती थी, सुबह नहीं उठा जाता था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब से यूपीटीसी के एग्ज़ाम की खबर सुनी, तब से सुबह को तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन रात को कम पढ़ा जाता है क्योंकि एक तो दिन में सारा दिन पढ़ाई-वढ़ाई में रहते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग को रेस्ट भी चाहिए, कमर भी दुखने लगती है। ऐसा नहीं है ऑपरेशन का शरीर है, ऐसा नहीं है कि हम इतने हार्ड वर्क करके सारा दिन बैठे रहेंगे पढ़ाई के लिए। हाँ, बहुत ज़रूरी पढ़ाई है, मैं मानती हूँ। लेकिन जब शरीर साथ ना दे तो इंसान क्या कर सकता है? क्योंकि ये मेरी बेटी मुझे ऑपरेशन से हुई थी, तो मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता और मतलब कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ इंसान को जब कुछ पाना होता है तो वो टाइम निकाल कर भी पढ़ाई करता है। ये नहीं कि मैं रात को पढ़ाई नहीं करती तो मैं सारे दिन पढ़ाई नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिन में भी पढ़ती हूँ और सुबह उठकर मतलब 2-3 बजे मैं तब से भी पढ़ाई करती हूँ। तो मैं उस टाइम को वहाँ पर मैनेज कर लेती हूँ। जब रात को नहीं हो पाती पढ़ाई तो भई ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं है इंसान के साथ, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे नटखट होते हैं, उनको सुलाने में इतना टाइम लगता है, 1 घंटा इसको सुलाने में लग जाता है। दोपहर को तो बहुत जल्दी सो जाती है, लेटते ही एकदम सो जाएगी, शॉर्ट वीडियो देखेगी 1-2 और सो जाएगी। लेकिन रात को तो इसके साथ महाभारत है। 1 घंटा इसको सोने में लग जाता है, फिर खुद को ऐसा लगता है कि नहीं अब तो खुद को भी यार रिलैक्स कर लेना चाहिए, खुद को भी सो जाना चाहिए, तो फिर ये हो जाता है। तो इंसान ही तो है, एक मशीन थोड़ा ना है कि काम भी करेंगे और पढ़ भी लेंगे और ज़िम्मेदारियाँ भी सँभाल लेंगे और फिर थकेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबके साथ ही है, थकावट सभी को होती है जब इंसान काम करता है। तो मेरा तो इसने पैर लगा दिया, मैंने ये ऐसे किया।